नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ हबू हुरैरा। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र के 7वें दिन भी जमकर बवाल हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी विधायकों ने सरकार पर झूठ और लूट का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। वहीं बल्क ड्रग पार्क के मुद्दे पर हंगामा करते हुए विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। तो दिन भर आज सदन के अंदर भी और सदन के बाहर एक तरह से हंगामा होता रहा। इसी पर आज हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। झूठ की गारंटी, दूसरा बजट लूट की गारंटी। सुखू भाई यारों ने लूट मचाई। ऐसे ही कई और नारे लगाते हुए बीजेपी विधायकों ने बुधवार को हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष ने हर बार की तरह कांग्रेस की चुनावी गारंटियां नहीं पूरी होने पर सवाल उठाए और 17 फरवरी को सदन में पेश सुक्खू सरकार के दूसरे बजट को झूठ और लूट का बजट बताकर हमला बोला। और कितना झूठ बोलोगे और कब तक झूठ बोलते रहोगे? आज तक इस विधानसभा के अंदर किसी भी मुख्यमंत्री ने इतने झूठे आश्वासन नहीं दी, इतने झूठे वादे नहीं किए जिस प्रकार से वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और इसलिए हम आज विशेष तौर से अपने इस विधायक दल की ओर से, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से सभी प्रदेशवासियों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। एक तो हिमाचल प्रदेश में जो लूट की छूट पिछले 1 साल से मिली है, भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लांघ दी है। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक भी शुरू हो गई। सबसे बड़ा बवाल बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण में देरी को लेकर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर के सवाल पर हुआ। मुख्यमंत्री जब सवाल का जवाब देने लगे तो विपक्षी सदस्य सदन से वॉकआउट कर बाहर आ गए और फिर से नारेबाजी शुरू कर दी कि दोनों प्रोजेक्ट को होल्ड पर रख दिया गया है, तो रोक दिया गया है। जो एपीआई के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन लोगों को बुला करके कहा जा रहा है कि आप क्या करने चाह रहे हैं, किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को लगाने जा रहे हैं। राय लेना एक बात, लेकिन उनसे जिस प्रकार से बातें की जा रही है उस तरह से उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। जो आज कह रहे हैं कि हम अपनी कंडीशनों पर लगाएंगे, अपनी कंडीशन का अभिप्राय क्या है? मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए भूमि समतल करने का वहां पर काम चला है। कौन लोगों को ठेका देने के लिए कहा गया है, किसको मिट्टी उठाने के लिए कहा गया है, किसको साइट डेवलप करने के लिए वहां पर दबाव डाले जा रहे हैं। ये बातें छुपी हैं क्या? इसलिए तो हिमाचल प्रदेश से इंडस्ट्री भाग जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि विपक्ष सरकार का शानदार बजट देखकर बौखलाया हुआ है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अपोजिशन का ये अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट करे, पर सच्चाई में सच्चा प्रोटेस्ट करे। और निश्चित तौर पर जब वो वॉकआउट करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं तो अपना ध्यान, जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के प्रोटेस्ट किए जाते हैं। हमारी सरकार आम जनता के हित के लिए कार्य कर रही है, कर्मचारी वर्ग के लिए कार्य कर रही है, महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य कर रही है, बुजुर्गों के सम्मान के लिए कार्य कर रही है। और जो बजट प्रस्तुत किया है उससे विचलित होकर वो द्वारा अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता है। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष जहां कांग्रेस की चुनावी गारंटियों को मुद्दा बनाकर उसे मात देने में जुटा है, जिसके जवाब में सरकार खुद अपनी पीठ थपथपाकर विपक्ष को गलत बता रही है। राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18, शिमला। तो हिमाचल में बजट सेशन का 7वां दिन था और कोई दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन
सदन के अंदर हंगामा ना हुआ हो, लेकिन 7वें दिन आज हंगामा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। आखिर इसकी वजह क्या है, या विपक्ष जिस तरह से इल्जाम लगा रहा है सरकार के ऊपर, इसके पीछे कितनी सच्चाई है, इसी को हम आज चर्चा में समझेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ संजय शर्मा है, बीजेपी स्टेट स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कौशल जी हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ इस चर्चा में है। और एमपीएस राणा जी हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं प्रेम कौशल जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। लगातार बजट सेशन से पहले भी नोकझोंक होती रहती थी विपक्ष और सरकार में, लेकिन बजट सेशन का 7वां दिन था और लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष सवाल उठा रहा है सरकार पर। और जब से ये बजट आया है उसके बाद से सरकार की गारंटियों को लेकर, कई प्रोजेक्ट को लेकर लगातार अपोजिशन कह रहा है कि सरकार झूठ बोल रही है, झूठे वादे कर रही है। प्रेम कौशल जी, देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी झूठी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर इस तरह के इल्जाम लगाएं कि कांग्रेस के नेता झूठ बोल रहे हैं, तो ये किसी को हजम होने वाली बात नहीं है। जहां तक विपक्ष के बहिष्कार का प्रश्न है विधानसभा सत्र से, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो शोर शराबा कर रहे हैं। ये जो बजट की अच्छी चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनसे परेशान हैं। ये पहला बजट है जिस बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के ऊपर फोकस किया गया है। हमारे देश की और प्रदेश की 90% आबादी जो है गांव में रहती है, और गांव के लोग गांव से पलायन करके बाहर ना जाएं, इस नजरिए से गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, पशुपालन, कृषि और बागवानी के साथ साथ जो भी ग्रामीण योजनाएं हैं उनको मजबूत करने की कोशिश और प्रयास माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। मैं इसके लिए बधाई देता हूं मुख्यमंत्री को। पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है जिसने जो दूध है उसका न्यूनतम मूल्य जो है वो घोषित किया है। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने ये इसकी घोषणा की है, तो ये पहला राज्य बना है। पशु पालक जो है उनको फायदा होगा, जो कृषक हैं नहीं तो इस फायदा होगा। प्रेम कौशल जी, इस हंगामे के पीछे वजह क्या है? इस हंगामे के पीछे क्या वजह, जो विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है? हंगामे के पीछे वजह जो है, बिल्कुल मैं हंगामे के पीछे की वजह राजनीतिक है। हंगामे के पीछे की वजह जो है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो किसी न किसी तरीके से हंगामा करके और मिथ्या आरोप लगाकर जो है एक राजनीतिक एडवांटेज लेने की कोशिश है। लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसमें सफलता नहीं मिलेगी। जयराम ठाकुर पूरा हिमाचल प्रदेश जानता है कि अब तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश के सबसे ज्यादा कमजोर और असफल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर शायद वो कुछ ज्यादा एक्टिव हैं, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इसी रोल में जो है वो फिट बैठती है। अपोजिशन का जो रोल है उसको भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बेहतर तरीके से करती है। इसी वजह से मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता ने चलिए ठीक है, मैं संजय शर्मा जी से इस पर जवाब ले लेता हूं। संजय शर्मा जी, जिस तरह से यहाँ पर प्रेम कौशल जी कह रहे हैं कि इस हंगामे के पीछे सिर्फ बीजेपी की राजनीति है, लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में अपनी आवाज उठाने के लिए इस तरह का हंगामा किया जा रहा है, क्या सच्चाई यही है? संजय शर्मा जी। अबू भाई, इनका प्रेम कौशल जी को कहे अगर बेहतर रहता कि अपना प्रतिज्ञा पत्र जो इन्होंने चुनाव के अंदर अपना दिया था, इलेक्शन मैनिफेस्टो जिसको बोलते हैं, उसकी पहली गारंटी, पहली लाइन उस प्रतिज्ञा पत्र की उसमें यह था कि 1 साल के 1 लाख रोजगार पहली कैबिनेट सरकार बनते ही होगी, उसके अंदर युवाओं को 1 लाख रोजगार दिया जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा था कि 300 यूनिट बिजली के जो है हर कंज्यूमर को फ्री हिमाचल प्रदेश में दिए जाएंगे। 1500 रुपया हर महिला को पहली कैबिनेट के अंदर इनका वायदा था। अब क्या हमें जनमत मिला विपक्ष में बैठने के लिए? जब हम विपक्ष में बैठे हैं तो क्या हमें जनता की आवाज उठाने का अधिकार नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर पूछेगी नहीं कि आपकी 1500 रुपया हर महिला को जो देना था आपने, आपकी गारंटी के भीतर था, आपने दे दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी का यह दायित्व नहीं बनता है कि सदन के भीतर पार्टी के विधायक और नेता प्रतिपक्ष सरकार से पूछे कि आपका 1 लाख रोजगार का वायदा आपका क्या हुआ? आज सरकार को 14 महीने बने हुए गुजर गए। आपने कहा था कि किसान का
गोबर जो है वो सीएम 2 सुक्खू ने रुपए कहा किलो कि देंगे। विपक्ष असल में आपने बजट कहा- से इन्होंने सीएम सुक्खू ने कहा है, सीएम सुक्खू का आज का बयान, उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है बीजेपी शानदार बजट जो सरकार ने दिया है उस बजट से परेशान है और यही वजह है इस हंगामे की। अबू भाई, आज तक लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि यह पिछले वर्ष का बजट है या इस वर्ष का है। पहले दिन जब बजट घोषित कर रहे थे मुख्यमंत्री, उस समय भी यह लग रहा था कि पिछले बजट की कॉपी उठा करके इस बजट में डाल दी है और उस बजट में कुछ भी नया नहीं, जो बजट पिछले वर्ष था वही बजट उठा करके प्रेम कौशल जी, आप जवाब दे सकते हैं। प्रेम कौशल जी, देखिए कई सवाल यहां पर संजय शर्मा जी ने उठाए। सबसे पहला सवाल तो यही कि जो पिछला बजट था उसी की कॉपी है इस बार का बजट। अगर नेता प्रतिपक्ष ये प्रश्न उठाते हैं कि बल्क ड्रग का पैसा जो केंद्र सरकार ने दिया है उसके ऊपर आप काम क्यों नहीं शुरू करते हो? मेडिकल डिवाइस पार्क का पैसा जो है वो सरकार के पास पड़ा है, आप क्यों नहीं शुरू करते हो? काम शुरू करते हो? उद्योग की बिजली। संजय शर्मा जी, संजय जी, देखिए प्रेम कौशल जी भी जवाब दे रहे हैं। उद्योगपतियों को सरकारी ठेकेदारों द्वारा सरकारी जो इनके संजय शर्मा जी, संजय जी उनको धमकाते हैं। संजय जी जी संजय, देखिए प्रेम कौशल जी आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब दे रहे हैं, उससे भी आप सुन लीजिए, आप बीच में बोल सकते हैं, आप दोनों लोग इस पर बहस कर सकते हैं। चल कंटिन्यू कीजिए प्रेम कौशल जी। जी मैं यही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी टोटली कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रहा कि जो बजट मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत किया है जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया, हर किसी को कुछ ना कुछ विपरीत आर्थिक हालात में भी देने का प्रयास जो है वो हमारी सरकार ने किया है। तो इस बजट के ऊपर कहें क्या, लोगों में किस बात को लेकर चर्चा करें? तो इसलिए कंफ्यूजन की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इसी वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। गारंटियों की बात संजय जी हमेशा करते हैं। मैं संजय जी, मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, आप मुझे गिना दीजिए, आप मुझे विभाग गिना दीजिए। सरकार ने मैं ये गिना देता हूँ कि आपने पहले जो गारंटियां देश कितने के लोगों को दी थी, कितने कृपया उनके ऊपर भी नौजवानों आप को चर्चा आपने आउटसोर्स और अन्य माध्यमों से सड़कों के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया। आपने बेरोजगार नौजवानों के पेट पे लात मारी है। अरे नौकरियां आप बेचते रहे, पेपर आपके शासनकाल में लीक होते रहे और बिकते रहे और लात हम मार रहे हैं। आप बताइए, आपने कोरोना पुलिस रखे गए नौजवान जिन्होंने अपनी जीवन को दांव पे लगा करके प्रदेश की सेवा करी, आपने उनको घरों में बिठा दिया। भ्रष्टाचार का अड्डा आपकी सरकार के शासनकाल में बना और भ्रष्टाचार का अड्डा तो कौशल जी अब बना है जब बिहारों की सरकार नहीं आ रही है। भ्रष्टाचार का अड्डा तो तब बना है जब बिहारों की सरकार कर रही है और ये राजनीतिक कोई मंत्रियों और विधायकों की बात नहीं सुनता है। आपके मंत्री और विधायक ही हम नहीं आरोप लगा रहे हैं, आपके विधायक लगा रहे हैं। बेरोजगारी के ऊपर प्रश्न आपके विधायक खड़ा कर रहे हैं। एसएमसी टीचर्स की स्ट्राइक के अंदर आपके विधायक जाकर के बैठ रहे हैं और विधानसभा के अंदर आपके मंत्री बोल रहे हैं कि बजट में बहुत कुछ होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। आपके मंत्री बोल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगर बोलेंगे तो हमारा तो दायित्व बनता है, हमें तो जनादेश विपक्ष में बैठने का मिला और लोगों की आवाज उठाने का दायित्व। चलिए ठीक है, मैंने देखिए दोनों लोग को समय दे दिया। मैं दोबारा से आ रहा हूं, प्रेम कौशल जी और संजय शर्मा जी, मैं दोबारा से आ रहा हूं, मैं दोबारा से दोनों लोग के पास आ रहा हूं। मेरे साथ एमपीएस राणा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हिमाचल की सियासत पर बहुत अच्छी नजर रखते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। उनसे मैं इस पूरे मुद्दे को समझ लेता हूं, उसके बाद दोबारा से आ रहा हूं आप लोगों के पास। राणा साहब, हिमाचल प्रदेश की सियासत को कैसे देखा जाए? सरकार कह रही कि बजट बहुत अच्छा है, हिमाचल का जो भविष्य है इस बजट से एक तरह से रोशन होगा, भविष्य उज्जवल होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और जो कर्ज में राज्य दबा हुआ है उससे एक तरह से छुटकारा मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन इसे मानने के लिए तैयार नहीं। अपोजिशन कह रहा है कि बजट में नया कुछ नहीं है, बजट से कुछ भला नहीं होने वाला है राज्य का। तो इस लड़ाई को किस तरह से राणा साहब देखा जाए? इकबाल जी नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस डिबेट में शामिल किया, मुझे मौका दिया। आपका प्रश्न है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच में लेके बजट के ऊपर और गारंटियों के ऊपर जो बात अपना झगड़ा चल रहा है या गर्मा गर्मी हो रही है विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर, जी
ये इसके पीछे एक तो है जो आपने मुद्दा कहा है कि चुनावी बेला है। चुनावी बेला में स्वाभाविक है कि जो विपक्ष है वो हमलावर होगा सरकार के ऊपर। दूसरी चीज ये है कि सरकार का 1 वर्ष पूरा हो गया है। सरकार की खामियां, सरकार की उपलब्धियां, ये दोनों चीजें उनके सामने हैं और उन दोनों चीजों को तोलकर विपक्ष जो है वो अपने आप को जनता के समक्ष रखना चाहता है। विपक्ष का मेन मुद्दा आज से अगर हम देखें, चाहे उनका ये शुरू हो जाता है आक्रोश रैली से जो उन्होंने धर्मशाला में बुलाई थी जब सरकार का 1 वर्ष पूरा हुआ था। सरकार ने मनाया था उपलब्धियों के ऊपर, उसका अपना एक रैली करी थी और इन्होंने आक्रोश रैली करी थी जहां से इस हमले की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद विंटर सेशन में धर्मशाला में जितना भी गारंटियों को लेके जितने दिन भी वो काम चला है, उन्हीं दिनों में उन्होंने विधानसभा के अंदर और सदन के बाहर दोनों तरफ जम के हमला किया था। कारण ये है कि कुछ गलतियां, जैसे आप ये कह रहे हैं बजट की वजह से है, मैं इसको थोड़ा और पीछे ले जाना चाहता हूं कि आपदा के समय में जो भाजपा सरकार से, भाजपा केंद्र की सरकार से और भाजपा के यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक थे चाहे वो लोकसभा के सदस्य हैं, थोड़ी चूक हुई है जी। वो जो चीजें अपनी एक मदद मिलनी चाहिए थी, जो हमारा मुख्यमंत्री यहाँ के कह रहे थे कि हमारे को एक मदद दी जाए ग्रांट इन एड जो पीएम रिलीफ फंड से मिलती है, जिस तरह से उत्तराखंड में दी गई थी, जिस तरह से कश्मीर में जब फ्लड आए थे उस तरह से दी गई थी, उस तरह का दिया जाए। वो चीज वक्त पे क्या वो बाद में भी नहीं मिली है। एक कारण वो लोगों की नजर में बात चल रही है जिसको शायद भाजपा गारंटियों से कवर करने चाहती है। गारंटी जो आज का मुद्दा है, आज जो विधानसभा में हुआ है, भाजपा का मुद्दा था बेरोजगारी को लेके जी। बेरोजगारी एक मुद्दा है। सरकारें बदलती रहती हैं, सत्ता बदलती है, शासक बदलता है, सवाल वही रहता है। सवाल वही है, चाहे वो भाजपा की सरकार थी पिछले उसमें, चाहे आज कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की दर हर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यहां मेन मुद्दा होता था कि यहां से जनरली अगर हम देखें पूरे अपना हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को देखें तो एक पोस्टल इकोनॉमी के रूप में ये जानी जाती थी और आज भी जानी जाती है, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ के नौजवान जो हैं वो फौज में चले जाते थे। लेकिन जब से ये अग्निवीर आए हैं, एक तो भर्ती की संख्या कम हो गई है, दूसरा भर्तियां कम हो रही हैं और नौजवान जो ग्रामीण क्षेत्र का नौजवान है उसको जॉब नहीं मिल पा रही है। जॉब के साथ साथ उसको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं भी नहीं जा पाऊंगा। बिल्कुल यानी राणा साहब, ये जो सियासत है ये दरअसल लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये पूरी सियासत एक तरह से है। मैं प्रेम कौशल जी आपके पास आना चाहूंगा। राणा साहब ने कई चीजें देखिए बहुत तफसील में बताई हैं, बहुत डिटेल में बताई हैं, लेकिन जो जयराम ठाकुर जी ने इल्जाम लगाया, आज का उनका बयान है कि पिछले 1 साल से जब से सरकार आई है तो राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है, कई प्रोजेक्ट रोक दिए गए हैं, काम रोक दिया गया है, राज्य के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे के ऊपर पूरी तरह से बेनकाब हुई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू आया और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उससे स्पष्ट हो गया, साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चंदा इकट्ठा किया, उस चंदा वो कहां से आया, उसका सोर्स क्या है, और 90% से ज्यादा जो चंदा है एक ही पार्टी को क्यों दिया। तो ये इन्होंने तो लीगलाइज कर दिया भ्रष्टाचार, कानून बनाकर लीगलाइज कर दिया भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। और जयराम ठाकुर जी अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो तथ्यों के साथ महज भाषणों में और
राजनीतिक दृष्टिकोण से आरोप अगर वो लगाएंगे तो उनके आरोपों की कोई वैधता नहीं है, उनके आरोपों पे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। वो तथ्यों के साथ आए। ये वही जयराम है जिनकी सरकार के टाइम में दुनिया भर के जो पीपी किट घोटाला हुआ, कोविड के टाइम में भी बख्शा नहीं गया प्रदेश को और लोगों को, तब भी भ्रष्टाचार हुआ। और मैं फिर दोहराऊंगा कि इन्हीं के शासनकाल में किस तरीके से लाखों करोड़ों रुपए में नौकरी। संजय शर्मा जी, देखिए प्रेम कौशल जी कह रहे हैं कि अगर जी तथ्य और आंकड़ों के साथ आइए, अगर ये सरकार कुछ गलत कर रही है। जी जिन पुलिस भर्तियों का, जिस पुलिस भर्ती का ये जिक्र कर रहे हैं प्रेम कौशल जी, इनके मुख्यमंत्री जो आजकल हैं वो तब विधायक थे, अपोजिशन के विधायक थे, और इनके अभी के उप मुख्यमंत्री पानी पी पी करके कोसते थे प्रदेश के डीजीपी को उस समय के, और आज वो डीजीपी इनकी आंख के तारे हैं। उनके ऊपर कितने गंभीर आरोप लगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी उनको डिफेंड करते हैं। यहीं से इनकी नीयत स्पष्ट हो जाती है। केंद्र के साथ ये कहते हैं कि केंद्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार करता है, केंद्र की योजनाओं का आया हुआ पैसा ये खर्च नहीं करते हैं। ये प्रदेश के विकास के कहां के प्रेम कौशल जी आप जवाब दे सकते हैं बीच में। जी ये बताएं कि क्यों नहीं डिवाइस पार्क का काम शुरू होता है। वर्क पार्क का काम जो है वो पैसा पड़ा है खजाने में आकर के, उद्योग विभाग के पास पैसा पड़ा है, आप काम शुरू नहीं करते हो। नहीं, सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं जयराम ठाकुर। प्रेम कौशल जी आप कितना कौन से उद्योगों को आपने किस लीज के ऊपर आपने भूमि दी है, उसके बीच में डील क्या है? आज विधानसभा के अंदर भी ये पूछा गया है। संजय जी, मैं भी प्रेम कौशल जी से पूछता हूँ, ये बताएं जो बेवरेजेस का प्लांट जो लगता है उसके अंदर क्या डील हुई है सरकार की, क्यों उसको कौड़ियों के भाव में जमीन उनको दी गई है? 7 स्टार और 5 स्टार होटल के लेवल के कार्यालय खड़े कर दिए, हजारों करोड़ रुपया खर्च करके। वो पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास कहां से आ रहा है? कौन सी फैक्ट्री में वो नोट छप रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग बताने का कष्ट करें जरा। ये 52,000 करोड़ रुपया जो कलेक्शन हुई है, ये जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड है, इनके माध्यम से ये किसने दिया? कहां से आया? कौन दोस्त है वो? किनके साथ देश की जो डेवलपमेंट है, देश के जो लोगों का इंटरेस्ट है, उनको कॉम्प्रोमाइज करके ये पैसा इकट्ठा किया गया है। भ्रष्टाचार तो मैं समझता हूं जिस दिन बताइए 100 रुपया लीटर दूध का वादा किसने किया था? प्रेम कौशल जी बता दीजिए, 100 रुपए किलो 100 रुपए लीटर दूध किसान का लेना था, उस वायदे का क्या हुआ? 1 लाख रोजगार का वायदा क्या हुआ? 300 यूनिट बिजली का वायदा क्या हुआ? 1500 रुपया महिलाओं को देना था, उस गारंटी का क्या हुआ? आप कर्मचारी के डीए का क्या हुआ? कर्मचारी के एरियर का क्या हुआ? बिजली बोर्ड को पेंशन के दायरे में लाना था, आपने उन कर्मचारियों के बारे में क्या हुआ? निगम बोर्ड के कर्मचारियों को आपने पेंशन के दायरे में लाना था, उसके ऊपर क्या हुआ? आप केवल बहस के लिए बहस ना करें, आप इन प्रश्नों के उत्तर दें जिनका जनता जवाब चाहती है। आखिरकार आपने भी तो चुनाव में जाना है, खाली भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाना है, आपको भी जाना है। हम अपना अपोजिशन का धर्म जो है, हमारा अपोजिशन में रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए जो हमारा राजनीतिक धर्म बनता है वो हम उठा रहे हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन आप जो है प्रेम कौशल जी जवाब दे रहे हैं। जी पहला व्यवहार करता है 34,000 करोड़ रुपए जो है वो प्रेम कौशल जी। संजय जी अब जवाब सुन लीजिए। संजय शर्मा जी प्रेम कौशल जी का अब जवाब सुन लीजिए। जी मैं राणा साहब आ रहा हूँ। जी है प्रश्न उठाना, नुक्ताचीनी करना, आलोचना करना, लेकिन उसमें ईमानदारी की झलक वो होनी चाहिए। मैं सवाल कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का। ये बात ये पहुंच जाते हैं दूध में जाके। जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड की बात है उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, उसका जवाब नहीं दे रहे। 52,000 करोड़ कहां से आया? हजारों करोड़ रुपए के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जो बन रहे हैं पैसा खर्च करके, वो पैसा इनके पास कहां से आया? कौन सी फैक्ट्री में वो नोट छपे हैं? तो चलिए ठीक है, देखिए मैं राणा साहब आपके पास आऊंगा। ठीक है, मेरे पास देखिए समय कम बचा है। मैं राणा साहब बदलेगा जी, जनता पार्टी 14 महीने में 14,000। चलिए ठीक है, मैंने दोनों लोग को समय दे दिया। मैं राणा साहब से एक लास्ट कमेंट लेना चाह रहा हूं। राणा साहब देखिए, जब से सरकार बनी है विपक्ष और सरकार में तनातनी होती रहती है, जबानी वार एक तरह से होता रहता है, लेकिन इस लड़ाई में नुकसान जो होता है वो पब्लिक का होता है और आवाम का नुकसान होता है। आप लड़ते रहेंगे तो फिर आवाम के काम कैसे होंगे, चाहे वो सरकार हो या फिर विपक्ष हो? इसे किस तरह से देखते हैं? नुकसान सीधा सीधा पब्लिक का होता है।
अबू जी, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में लड़ते हैं और वर्तमान में वो स्थिति जो आपने ये प्रश्न उठाया है, ये बहुत अहम हो गई है, महत्वपूर्ण हो गई है। कारण उसका ये है कि जब दोनों में लड़ाई हो रही है तो उसमें हमें जो केंद्र सरकार की जो प्रायोजित परियोजनाएं हैं यहाँ पे जो आ रही हैं, उनमें से सबसे बड़ा जिसपे आज ये गर्मा गर्मी हुई है सदन में, जो ड्रग पार्क वाली बात है जी, उसके ऊपर जो सरकार ने, जो विपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी जो कह रहे थे कि उन्होंने जो पैसा हिमाचल सरकार ने जमा करवाना है उस पैसे को क्यों जमा नहीं करवाया जा रहा है। इतनी बड़ा ये प्रोजेक्ट है कि इसमें बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलेंगी। नहीं, और बिल्कुल अगर विपक्ष का दायित्व तो बनता है, विपक्ष का हक बनता है कि वो सवाल सरकार पर उठाए, लेकिन सरकार और विपक्ष की इस लड़ाई में आम लोगों का नुकसान एक तरह से नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है लेकिन मेरे पास समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया एमपीएस राणा जी, प्रेम कौशल जी और संजय शर्मा जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जेकेएल प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। पतंजलि हनी ने पास किए हैं